निकलो पाकिस्तान से। लोग कहते हैं ना पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कहते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग, पाकिस्तान से जिंदा भाग किसी तरीके से। और सिर्फ ये जिस डेमोक्रेसी का फायदा उठाते हैं ये उस डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते, ये तो चाहते हैं शरिया लगे। शरिया में डेमोक्रेसी का क्या लेना देना? शरिया में इनका गाजा से कोई लेना देना नहीं है। ये बैठे हैं दोहा में, जो कि कतर की कैपिटल है, और शानदार स्काईस्क्रेपर्स, शानदार गाजा पे इजरायली बम मार रहे हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के ऊपर बम मार रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के बीच में भरपूर शेयर कीजिए दोस्तों। अच्छा, ऐसा है कि अकरम खान उर्फ अकरम गाजी, लश्कर तैयबा का टॉप रिक्रूटर, उसको कल किसी ने ठंडा कर दिया। ठीक है जी, ये बंदा जो है ये हाफिज सईद के लिए लोगों को इकट्ठा करता था, जाके बच्चों को मदरसों से उठाना, रिक्रूट करना, उनको बोलना कि भाई जिहाद फी सबिलिल्लाह, तुम मजहब के लिए तुम जिहाद लड़ोगे, काफिरों का गला। ये सब इसका काम था कि लोगों को मोटिवेट करना और लोगों को बोलना कि भैया तुम जाओ कश्मीर में जिहाद लड़ो, फलाना ढिमका। अच्छा, बाजौड़ एक जगह है खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा इज वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान आउट ऑफ 4 स्टेट्स। खैबर पख्तूनख्वा इज वन स्टेट जो अफगानिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ है, मिला हुआ है। वहां पे बाजौड़ में ये था, वहां पे मोटरसाइकिल पे बंदे आए और इसको कर दिया ठंडा। नो, ही इज गॉन, ये गया बदतरूनों के पास। अच्छा दोस्तों, ऐसा हो क्यों रहा है? कई लोग मुझसे पूछते हैं कर कौन रहा है। कई लोगों को लगता है कि भारत तो नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि दोस्तों भारत ये काम कर रहा है। भारत ऐसा करेगा भी नहीं। क्यों करेगा भारत? कोई अपनी, मैं बता रहा हूं, 200 रुपए की 100 रुपए की गोली क्यों बर्बाद करेगा किसी पाकिस्तानी के ऊपर? वाई? ये तो खुद ही एक दूसरे को निपटा रहे हैं। ये हो क्यों रहा है? लोग कह रहे हैं साहब रॉ ने मार दिया, इसने, कोई रॉ शॉ ने नहीं मारा। ये सब झूठी बातें हैं। ठीक है, हम शांतिप्रिय देश हैं दोस्तों, ये गौतम बुद्ध का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम किसी की हत्या करें, ये सब पाप है, हम ये सब करते भी नहीं है। अब मैं बता रहा हूं हो क्यों रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में 4 बार रह चुका है। इस बार जाएगा दोस्तों, इस बार जाएगा, डायरेक्टली ब्लैक लिस्ट में जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ने एक 2 मुआ स्ट्रेटेजी तैयार करी है, 2 मुंह वाली स्ट्रेटेजी। पहला फेज क्या है इसका कि जो बड़े बड़े हैं जैसे कि हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, इनको अरेस्ट करके इनको 5 स्टार कंफर्ट में रखो, अकेले रखो, ISI की गार्ड लगी है। ठीक है, वो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, 24 घंटे इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि भाई ये आप अभी भी हमारे लिए कीमती हैं, कल हो सकता है हम आपको फिर जिहाद के लिए इस्तेमाल करें। अभी थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है, 370-35 के बाद जिहाद थोड़ा सा ठंडा पड़ गया, हो सकता है हम कल फिर आपको इस्तेमाल करें, इसलिए आप यहां पे कंफर्टेबली रहो। और दुनिया को कहने के लिए ये हो गया कि हमने तो हाफिज सईद को अरेस्ट कर दिया, अंदर कर दिया, जिंदगी भर के लिए अंदर है। वहां पे हाफिज सईद अपने बीवी बच्चों के साथ, नाते पोती जो भी इसके, सबके साथ खेल रहा है, खुश है, टॉप का खाना खा रहा है, टॉप का मेडिकल अटेंशन उसको मिल रहा है, सिक्योरिटी उसको मिल रही है और बल्ले बल्ले हो रही है उसकी, राइट। लेकिन बात यह दोस्तों कि कहने को तो हो गया ना कि जेल में डाला है हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को, सबको जेल के अंदर कर दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान बड़ा सीरियस है टेररिज्म के खिलाफ, बहुत सीरियस है साहब। अच्छा, ये तो हो गई पहली परत, जो कि टॉप लेयर है, लीडरशिप है टेररिज्म का पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, जिसका सैयद सलाउद्दीन हेड है, वही हिजबुल मुजाहिदीन। अब सेकंड फेज, जो नीचे वाले लीडर हैं, ये कई सारे हैं। सबको पाकिस्तान भी सिक्योरिटी नहीं दे सकता, इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हैं कई सारे। ये मतलब है कई 100 की तादादों में है ये लोग, क्योंकि इन्होंने कई सालों से जिहाद लड़ा है ना कश्मीर में, कोट एंड कोट जिहाद फी सबिलिल्लाह, ये फसाद फी सबिलिल्लाह, दुनिया भर का ड्रामा इन्होंने करा। अब जो इन्होंने करा है, अब पाकिस्तान को डर लग रहा है कि यार दुनिया बेवकूफ तो है नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया की ताकत का जमाना है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों फिर हमारी पोल खुलेगी, इनमें से पागल का बच्चा कोई जाके फिर कोई ड्रामा करेगा। ये पॉसिबल है ना। देखिए बात ये होती है ना कि जब आप जहरीले सांप पालते हैं ना, और ये बात मैं बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं दोस्तों, जब आप जहरीले सांप पालते हैं, आप गारंटी नहीं ले सकते कि सपेरे के हिसाब से ही काटेगा वो। आपसे मेरा मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने जिहादी ट्रेन करे, आपने उनको बनाया जुनूनी, आपने बोला कि तुम अपनी जान दे दोगे, काफिरों को काट दोगे। आपने उनको एक स्टोरी सुनाई, जब से वो छोटा सा बच्चा था उसको मदरसे में यही बताया। वो पूरी तरीके से मोटिवेट है कि उसकी जिंदगी का जो, जिसको कहता है ना मेन एम है, वो है काफिरों को मारना।
हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद लड़ना, भारत इंडिया के खिलाफ हमने जिहाद, उसको बचपन से आपने ग्रूम कर रखा है। आप जब वो उस पथ पे चल चुका है, जब उस रास्ते पे चल चुका है, उसका दिमाग में बचपन से आपने नफरत भरी है कि आपको इंडियंस को मारना है, आपको जिहाद लड़ना है। आप उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते यार, समझ रहे मेरी बात? आप उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते। जिसका भी यह मानना है कि अल्टीमेटली पाकिस्तानी आईएसआई 100% कंट्रोल करती है, नहीं, देखिए पाकिस्तानी आईएसआई ने पैदा करा, इनको ट्रेन करा, आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन दी, इनका दिमाग खराब करा, दिमाग में जिहाद फसाद पता नहीं क्या क्या बकवास भरी, इनके हाथों में हथियार दिए, पैसे दिए, सब कुछ दिए। लेकिन ये जो है ना, ये छोटे छोटे जो हैं, ये छोटे छोटे लैंडमाइंस हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये बीच बीच में पाकिस्तान के अंदर ही फटते रहते हैं। तो पाकिस्तान को डर क्या है? ये जैसे अकरम गाजी निपटाया है, पाकिस्तान को डर क्या है? पाकिस्तान को यह डर है यार कि हमने तो बोल दिया कि अभी फिलहाल चुप रहो, हम तुम्हें बताएंगे कब जिहाद लड़ना है। पर एक जिहादी जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, ये क्या है कि नहीं मानता मैं पाकिस्तान के आईएसआई की, यार नहीं मानता, मुझे तो काफिरों को मारना है यार, मेरा एम लाइफ में ये है, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो जिहाद की राह पे चलने से? वो निकल लिया। पिटेगा कौन? वो तो निपटेगा, जो इंडिया आएगा वो तो गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो निपटेगा इसमें, वो निपटेगा पाकिस्तान, क्योंकि इस बार अगर पाकिस्तान जाएगा तो ग्रे लिस्ट में नहीं जाएगा, डायरेक्टली ब्लैक लिस्ट में जाएगा, और पाकिस्तान का हो जाएगा फुल एंड फाइनल बेड़ा गर्क। इस डर के मारे जो सेकंड रंग, ये जैसे कि ये अकरम ये था, तो ऐसे ऐसे बंदों को ना, अकरम खान उर्फ अकरम गाजी, ऐसे ऐसे बंदों को पाकिस्तान निपटा रहा है कि कल कोई ट्रेस न रह जाए, कुछ सुराग न रह जाए कि यार ये अकरम खान भी था, अकरम खान ने ये करा था, नहीं यार इसको ना दूर रखो जरा, ये तो मर गया यार, कहानी खत्म हो गई। तो ये पाकिस्तान खुद करवा रहा है, और भारत का नाम रा ने कराया जी, रा ने करा। रा क्यों करेगा यार? तुम लोग खुद एक दूसरे के खून के पैसे, हमें क्या करने की जरूरत है? ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। हेलीकॉप्टर्स है Mi-35M, ये ट्रांसपोर्टेशन के रोल में भी हैं, अटैक रोल में भी हैं, बड़ा हेलीकॉप्टर है, रशियन ओरिजिन का है Mi-35। तो Mi-35M इस हेलीकॉप्टर को काफ़ी, इजिप्ट के पास थे ये हेलीकॉप्टर्स हैं अभी, और पाकिस्तान के पास भी हैं। पाकिस्तान से 4 हेलीकॉप्टर के इंजन वापस मांग लिए हैं। ठीक है। अब यूक्रेन में क्या हो रहा है कि रूस फंस गया, और रूस फंस इस लेवल पे गया है कि हथियार की कमी हो रही है। क्योंकि देखिए कन्वेंशनल वॉर जो होता है ना, जो काइनेटिक ऑपरेशंस होते हैं, बड़े हाई इंटेंसिटी होते हैं दोस्तों। जब इसमें चीजें खर्च होती हैं, जब इसमें गोलियां चलती हैं, हथियार चलते हैं, तो फिर वो अंधाधुंध चलते हैं, और पैसा आपको हर एक लड़ाई में चाहिए। और मैं बता रहा हूं, जब युद्ध में दोस्तों, जब पैसा बहता है ना, वो पानी की तरह बहता है पैसा, अरबों दर अरबों डॉलर ऐसे चले जाते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं होता फिर, बिकॉज एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव यार। अब रूस को Mi-35 इंजन जो हैं उसकी पड़ रही है कमी, तो पाकिस्तान के पास पड़े, उसने बोला तुम 4 लाओ। पाकिस्तान मना कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, रूस ने तो हमसे ऐसा कुछ बोला ही नहीं, रूस ने तो हमसे कुछ मांगा ही नहीं। अब पाकिस्तानी झूठे हैं ना, ये हर चीज में तो झूठ बोलते हैं। कारगिल ने भी झूठ बोल दिया इन्होंने, ठीक है। अभी फिलहाल इन्होंने बोला कि रूस से हम तेल लेंगे, फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से 1-1.5 साल के बाद रूस से तेल लिया। रूस से तेल लेने के बाद फिर पाकिस्तानियों ने बोला कि भाई हम रूस से तेल ले रहे हैं, अब देखना पाकिस्तान में जो तेल का भाव कम हो जाएगा, पता लगा, और बढ़ा दिया इन्होंने। अभी रूस से तेल नहीं ले रहे। पहले कौम को झूठ बोला पाकिस्तानियों को कि हम रूस से तेल लेंगे तो शहद और दूध की नदियां बहेंगी, फिर बोला कि नहीं साहब हमें तो रिफाइन करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये चूरन बेचने वाली, लाहौरी चूरन बेचने वाली कौम है। अब रूस ने अपने इंजन वापस मांग लिए हैं। अब ये रोएगा, छटपटाएगा, फिर चाइना से कॉल आएगा इनके पास कि बेटा पापा कह रहे हैं मान जाओ। तो जैसे ही पापा वर्ड सुनेंगे, फिर अब्बू जी करके पाकिस्तानी वापस देंगे रूस को। आज मुझे ये भी नहीं पता इन्होंने पैसे भी दिए रूस को कि नहीं दिए इसके। रूस हो ना हो इसलिए ना मांग रहा हो कि भाई पैसे दे देते, माल ले लिया तुमने। ये भी मुझे डाउट है, कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे, क्योंकि पाकिस्तान है, मुझे पूरा डाउट है कि इन्होंने ये भी फ्री में हथियाने की कोशिश करी होगी। अच्छा जी, लैमिनेशन पेपर की कमी हो गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन। पाकिस्तान में लैमिनेशन पेपर की कमी हो गई। अच्छा, लैमिनेशन पेपर किस में लगता है दोस्तों? पासपोर्ट में। अच्छा, इतने ज्यादा पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान छोड़ने के चक्कर में। निकलो पाकिस्तान से। लोग कहते हैं ना पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कहते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग, पाकिस्तान से जिंदा भाग किसी तरीके से। और सिर्फ वो लोग नहीं है जो हज या उम्रे पे जाना चाहते हैं, सिर्फ वो लोग नहीं है जो काम करने जाते हैं। एक नॉर्मल पाकिस्तानी, मैं आपको बता रहा हूं, आप उसकी अगर फीलिंग समझेंगे
वो इतना पिट कुट चुका है, इतने उसको फेंटियां पड़ चुकी हैं, इतना ज्यादा जलील हो चुका है अपने मुल्क में, इतना ख्वार हो चुका है कि अब पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना चाहता। पाकिस्तानीज़ हैव डिच्ड पाकिस्तान। और इतने ज्यादा पासपोर्ट की डिमांड है पाकिस्तान में, इतना ज्यादा पासपोर्ट की डिमांड, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू लीव। उनको ऐसा लग रहा है कि भैया जहाज डूब रहा है, किसी भी दिन ये पूरा का पूरा पाकिस्तान जो नाम का जहाज है ये पानी में डुब करके डूब जाएगा अंदर, हम तो मर जाएंगे। वो आदमी सोचता है भाई कि बच्चों का क्या, मां बाप का क्या, मेरे भाई बहनों का क्या, मेरी जिम्मेदारियों का क्या। तो कहता है बाहर जाओ। अच्छा, बाहर हर मुल्क से जाते हैं, ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई मुल्क नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है। क्या भारत वाले लोग बाहर नहीं जाते? बिल्कुल जाते हैं। क्या अमेरिका वाले बाहर नहीं जाते? वो भी जाते हैं। चाइनीज भी बाहर जाते हैं, रशियंस भी बाहर जाते हैं। हर एक देश के लोग बाहर जाके दूसरी कंट्रीज में सेटल करते हैं। पर ज्यादातर लोग इसलिए करते, ज्यादातर मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। उनको लगता है कि बाहर ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, तो चलो उस देश की नागरिकता ले लो, वहां से हम ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। पाकिस्तान एक अकेला देश है पूरी दुनिया में दोस्तों, जहां का नागरिक कान पकड़ के जान बचा के भाग रहा है कि किसी तरीके से निकलो यहां से। मतलब पाकिस्तान इज लाइक अनदर गाजा, पर गाजा पे इजरायली बम मार रहे हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के ऊपर बम मार रहे हैं। वो वाला बम नहीं जो आप समझ रहे हैं, ना, गैस का बम, ठीक है जी, पेट्रोल का बम, एनर्जी का बम, महंगाई का बम। यार एक मिडिल क्लास आदमी कितना झेलेगा? आप उस बंदे को खींचोगे खींचोगे खींचोगे, एक दिन उसकी रीढ़ की हड्डी जो है ना वो स्नैप कर जानी है, टूट जानी है उसकी रीढ़ की हड्डी। और अब पाकिस्तानियों की रीढ़ की हड्डी टूट गई, और इसमें कोई हिंदू या किसी यहूदी की साजिश नहीं है। इनके हुक्मरान इतने नालायक हैं, इनके फौजी जर्नल इतने नालायक हैं, इन्होंने इतना परेशान कर दिया है पाकिस्तानी कौम को दोस्तों, इतना प्रेशर उनके ऊपर डाला। और ये कहते हैं कि आईएमएफ ने जुल्म कर दिया। आईएमएफ ने क्या जुल्म करा? आप क्यों जाते हैं आईएमएफ के पास पैसा मांगने के लिए? आप जाते क्यों हैं उसके पास? आप आईएमएफ आया था आपके घर पे बोलने के लिए कि प्लीज मेरे घर पे आके भीख मांगो मुझसे? आईएमएफ आया था? आईएमएफ तो नहीं आया था। ये मैं आपको बता रहा हूं। फिर पाकिस्तानी क्या है कि अमेरिका चाहता नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे, ये पाकिस्तानियों में बड़ा एक बयान चलता है। हिंदुस्तान नहीं चाहता, इजराइल नहीं चाहता कि पाकिस्तान, किसी और मुल्क के, मैं पाकिस्तानियों आपसे पूछता हूं, किसी और मुल्क के चाहने न चाहने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं चाहते, चलिए भारत नहीं चाहता, फॉर एग्जाम्पल भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, तो आप भी तो नहीं चाहते भारत तरक्की करे, लेकिन कर रहा है ना भारत। चाइना भी नहीं चाहता भारत तरक्की करे, लेकिन कर रहा है ना भारत। किसी और के ना दूसरे पे मलबा क्यों डालना यार? जब खुद का सिक्का खोटा हो तो समझना चाहिए कि खुद का सिक्का खोटा है, रादर देन कि आप दुनिया भर को बोलें कि वो नहीं चाहता इसलिए नहीं हो रहा, वो नहीं चाहता। किसी के चाहने से क्या होता है? अगर आप में कौमियत है, अगर आप में मुल्क के लिए मोहब्बत है, अगर आप में एक्चुअली जज्बा है, वो जज्बे वाली कौम नहीं जो पाकिस्तानी टीवी एंकर बेचते हैं, जज्बा ईमानी वाला, वो वाला नहीं, एक्चुअल रियल में जज्बा। और रियल में जज्बा जिस कौम में होता है ना दोस्तों, उसमें रिजल्ट दिखाई देते हैं। जज्बा किस चीज का? पाकिस्तानी कहते हैं बड़े जज्बे वाली कौम है। किस चीज में तुमने जज्बा दिखाया यार? तुम बता दो। डिप्लोमेसी में जज्बा है, तुम्हारी इकोनॉमी में जज्बा है, तुम्हारी फौज के अंदर जज्बा है, तुम्हारी क्रिकेट टीम में जज्बा है, तुम्हारे कॉमर्स में जज्बा है, तुम्हारी दुनिया में रेपुटेशन में जज्बा है, तुम्हारी पासपोर्ट जिस नंबरिंग में आता है उसमें तुम्हारा जज्बा है किधर? जो बार बार कहते हो कि जज्बे वाली कौम, जज्बे वाली कौम। इसने करा क्या है जज्बे वाली कौम ने? उस जज्बे का क्या करा है? वो है क्या जज्बा? उससे नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। तो ये आपको एक बात समझने, ये सब झूठ बोलना एक दूसरे से, एक दूसरे का फ्रॉड, दैट इज इट। कोई जज्बा वज्बा नहीं है उनमें। तो दोस्तों ये जो खबर थी मैं बता रहा था कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स ने यह बोल दिया है कि भैया यहां से सब लोग भाग रहे हैं, और फ्रांस से हम लोग जो लाना चाहते हैं वहां पे, फ्रांस से हमें कागज नहीं मिल रहा है। हजारों लाखों पाकिस्तानी जो कि बाहर जाना चाह रहे थे वो नहीं जा पा रहे हैं। इसके पीछे देखना 100% मैं बता रहा हूं, पुराने लैमिनेशन का पेमेंट नहीं करी होगी इन लोगों ने, वरना फ्रांस तो मंडी है यार, फ्रांस तो मार्केट है। आपका फ्रांस से लैमिनेशन पेपर आता है, क्या दिक्कत है? मुंह पे मारो उनके डॉलर, फट से देंगे, क्यों नहीं देगा भाई? जो दुकानदार है वो तो धंधा करने के लिए बैठा है, वो तो गल्ले पे बैठा है। आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए अगर उसकी दुकान में वो देगा आपको।
क्योंकि वो बेचने के लिए तो बैठा है। फ्रांस भी लैमिनेशन पेपर बेचने के लिए बैठा है, पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल रहा यार? और क्या पाकिस्तान अकेला मुल्क है पूरी दुनिया में? पाकिस्तान सिर्फ अकेला मुल्क है जो फ्रांस से लैमिनेशन पेपर खरीद रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता, 10 और मुल्क खरीद रहे होंगे। उनको प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान को क्यों प्रॉब्लम है? सोचिएगा जरा इसके बारे में। इन लोगों ने, मैं बता रहा हूं, उसमें भी झोल करा होगा कोई, या तो पेमेंट नहीं दी, या बीच में कोई खा गया, कोई कमीशन लेके भाग गया, कुछ ना कुछ पाकिस्तानियों में रहा होगा ऐसा, जिसकी वजह से शॉर्टेज है। बहरहाल एक बड़ी बढ़िया कहानी है जो मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं। हमास के जो लीडर हैं इस्माइल हानिया, मूसा अबू मरजूक और खालिद मशाल। खालिद मशाल वही है जो केरला में जिसको नहीं बुलाया था सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट वालों ने कि भाई साहब आप लेक्चर दीजिए, आप तो बहुत ही एक नेक इंसान हैं। तो क्या हुआ अगर आप टेररिस्ट हैं तो आप नेक टेररिस्ट। जरा केरला के बच्चों को बिगाड़िए, जरा उनको गलत बातें बताइए, तो बड़ा सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट, तो जमातुल उलमा इस्लामी का या जमात इस्लामी, सम वन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, उसका यूथ विंग है, तो वहां पे उसने ये सब करवाया था केरला में, वही है ये। ठीक है, अब ये पता लग रहा है दोस्तों कि इनका जो नेटवर्थ है ना, वो है 11 अरब डॉलर। सोचो, 11 अरब डॉलर इन तीनों का नेटवर्थ है। मैं आपको बताता हूं, इसमें जो हानिया है, हानिया के पास है 4 अरब डॉलर। हानिया वो कोई बिजनेस नहीं करता, वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, वो कोई बड़ा उद्योगपति नहीं है, उसकी कोई मिलें नहीं है, उसकी कोई बड़ी बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन उसके पास है 4 अरब डॉलर। हानिया का पूरा नाम है इस्माइल हानिया, ये हमास का लीडर है, इसके पास है 4 अरब डॉलर। अच्छा जी, दूसरा खालिद मशाल, इसकी वर्थ भी है 4 अरब डॉलर। इसके पास भी कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी नहीं, कोई बड़े बड़े जहाज नहीं, कोई सॉफ्टवेयर या कोई टेक्नोलॉजी का कोई इसके पास कंपनी नहीं, कोई शेयर ट्रेडिंग नहीं हो रही मार्केट में इसकी कंपनी की। इसके पास भी 4 अरब डॉलर हैं। और तीसरा है मूसा अबू मरजूक के पास है 3 अरब डॉलर। थोड़ा सा गरीब है इनसे, उनके पास 4 है, इसके पास 3 अरब डॉलर है। अब दोस्तों पैसा आया कहां से? मैं बार बार ये कहता हूं, ये जो जिहाद है ना, ये फ्रॉड है, बहुत बड़ा ये फ्रॉड है। जिहाद के नाम पे पैसा उठाया जाता है, हर 10 कदम पे सेफ पैलेस्टीन के लिए पैसा दो, पैलेस्टीन के साथ ताउन करो, ये करो, वो कुछ नहीं है, सब चोरी है, सब 420 है। और मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर से मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कहूंगा आज मैं, और पक्के तौर पे कहूंगा, आलम इस्लाम में ये प्रॉब्लम है, मुस्लिम कंट्रीज में, और ये समझनी पड़ेगी। ये जिहाद को इधर सपोर्ट करो, उधर सपोर्ट करो, सपोर्ट कर लिया, वो बैठे हैं। अच्छा, कहां बैठे हैं भाई लोग? ये भी सोचने वाली बात है, ये भाई लोग बैठे कहां पे हैं? ये ऐसा थोड़ा ना गाजा में बैठे हैं ना, नो नॉट एट ऑल। इनका गाजा से कोई लेना देना नहीं है। ये बैठे हैं दोहा में, जो कि कतर की कैपिटल है, और शानदार स्काईस्क्रेपर्स, शानदार फ्लाईओवर्स, फर्स्ट वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कतर में, टॉप क्वालिटी ऑफ लाइफ, बड़े बड़े महलों में बैठे, प्राइवेट जेट में ट्रैवल करते हैं। ये आपके और मेरी तरह है, ठीक है। हम तो ये सोचते हैं यार ज्यादा दूर नहीं है तो चलो ट्रेन से ना ट्रैवल कर लें, 2-3 हज़ार रुपए बच जाएंगे, 4,000-5 हज़ार रुपए बच जाएंगे। ना ना ना, ये तो नॉर्मल हवाई जहाज से ट्रैवल ही नहीं करते। कहते हैं यार चार्टर्ड जेट, उसमें सिर्फ मैं और मेरे सेक्रेटरी और मेरे बच्चे, बीवी बच्चे, ये सब ये ट्रैवल करेंगे। दे ट्रैवल बाय प्राइवेट जेट्स। इनके पास इतना पैसा है, बॉडीगार्ड्स इनके पास, मोटा पैसा इनके पास। ये है हमास की लीडरशिप, ठीक है। ये सब लोगों ने गाजा को बहुत पहले छोड़ दिया था, ये यहां पे बैठ गए। अब दुनिया भर से पैसे का कलेक्शन आता है इनके पास, ठीक है। इनके गले में पैसे डलते हैं, जिहाद इनका धंधा है, ठीक है दोस्तों। ये जो है ना, ये जिहाद के बिल गेट्स हैं, ये जिहाद के एलोन मस्क हैं, ये उस लेवल के खिलाड़ी हैं ये जिहाद के मामले में। फिलिस्तीन में, खासतौर से गाजा पट्टी में, लोगों के पास पीने को साफ पानी नहीं है। दे डोंट हैव क्लीन वाटर, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि उनको साफ पानी देते, और ये पैसा इनका भी नहीं है, चोरी का पैसा है बाय द वे। ये लोग देते हैं कि वहां पे गाजा में लोगों की जिंदगी आसान हो जाए। गड़क कर लिया सबका सब। अब आप ये बोलोगे, अगर ये बोलोगे कि हमास वाले पैसा चोरी करते हैं और ये अरबपति हैं, नहीं साहब ये तो झूठ है, ये तो यहूदियों की साजिश है, ये तो हिंदुओं की साजिश है। ये साजिश वाली थ्योरी पूरी चल जाएगी दोस्तों। ये डिप्लोमेटिक क्लब्स में जाते हैं, प्राइवेट जेट में ट्रैवल करते हैं, और इन्होंने, ये देखो यार,
द फाइनेंशियल एड इज purported to benefit the leaders directly and indirectly, allowing them to maintain political control over Gaza. ठीक है, इनके पास इतनी वेल्थ है, इससे गाजा को कंट्रोल करते हैं। और ये एक बिल को स्पॉन्सर करा है रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ने, टेनेसी के रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ने, जो अंडर कंसिडरेशन है, जिसको ये बोला है कि कतर का जो स्टेटस है ना, मेजर नॉन नेटो एलाय कतर को बना रखा है। देखो कतर में ना आपको सारे फसादी मिल जाएंगे और कतर उनको कंट्रोल करता है। कतर इस मामले में स्मार्ट है, तेल का पैसा है, अल जजीरा उसके पास है, तो पब्लिक ओपिनियन कैसे बनाना है कतर को अच्छी तरीके से पता है, और ये सारे फसादी पाल रखे हैं। तो हमास की कहानी कौन सुनाता है? हमास की कहानी सुनाता है अल जजीरा। ठीक है, अल जजीरा को कौन फंड करता है? कतर। सिंपल, 2 + 2 = 4। ये चल रहा है दोस्तों फ्रॉड पूरा। और दोस्तों आखिरी खबर है आज की, ये है कि गाजा के एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है मरियम अबू दाका। ये फ्रांस आई थी, ठीक है जी, फ्रांस आई थी। और ये मरियम अबू दाका हैं, ये मेंबर हैं पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन, PFLP करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये आ गई और इन्होंने फ्रांस में अपना लेक्चरबाजी शुरू करी कि फिलिस्तीन को आजाद होना चाहिए। फ्रांस की पुलिस ने पकड़ा और बोला गेट आउट। तो काफी लोगों ने बड़ा फिर इस्लामोफोबिया वाला कार्ड जो है, विक्टिम कार्ड, वो प्ले करा कि आपने क्यों इसको निकाल दिया फिलिस्तीन के बारे में। मेरा सवाल कुछ और है, इसको निकालना वो तो फ्रांस की मर्जी है, उनका मुल्क है यार, वो निकालें बैठाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मरियम अबू दाका है, क्या इसकी हिम्मत या इसकी औकात है, या कोई भी सो कॉल्ड पैलेस्टीनियन लीडर, सो कॉल्ड किसी की औकात है कि किसी अरब मुस्लिम कंट्री में जाके ये टूर करें और लेक्चर दें? इनको सिर्फ ये पता है, ये गोरों को बेवकूफ बनाते हैं। मैं आपको साफ सीधी बात बताता हूं, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट यार, झूठ क्यों बोलना, सच बोलना चाहिए। ये गोरों को बेवकूफ बनाते हैं, ये गोरों की डेमोक्रेसी, ये गोरों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये गोरों का कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करके गोरों को बेवकूफ बनाते हैं, उनकी जड़ें काटते हैं, जबकि इनके खुद के मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जिस डेमोक्रेसी का फायदा उठाते हैं, ये उस डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते, ये तो चाहते हैं शरिया लगे। शरिया में डेमोक्रेसी का क्या लेने देना? शरिया में आप थोड़ा ना मुंह खोल सकते हैं, ज्यादा बोलोगे जबान काट ली जाएगी, गलत काम करोगे हाथ काट लिया जाएगा। तो दिस इज शरिया लॉ, दिस इज बोनाफाइड शरिया लॉ। यानी कि जो बंदा दिल और दिमाग से शरिया कानून में भरोसा करता है और वो कहता है कि नहीं शरिया लगना चाहिए, पूरी दुनिया में शरिया लगना चाहिए, वो गोरों के देश में जाता है। गोरों के देश का जो कानून है, लिबरल कानून है, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उसका फायदा उठा के विक्टिम कार्ड खेल के, ठीक है, उन्हीं के देश में छेद करने की कोशिश करता है। फ्रांस ने मारी लात, बोला आउट, निकलो यहां से, अपनी गंदी शक्ल यहां पे दिखाने की जरूरत नहीं, गेट आउट। वेरी वेल डन फ्रांस, वेरी वेल डन। ठोको इनको, सबको ठोको एक एक करके, किसी को बख्शना मत। ये ऐसे हैं, दीज आर टर्माइट्स, ये फ्रांस की जड़ें खोद देंगे, मैं बता रहा हूं। आपने अभी राइट्स देखी थी, फ्रांस में पूरे फ्रांस को जला दिया, यही है इशू, ठीक है। दीज आर रेडिकल्स, एक्सट्रीमली डेंजरस पीपल। और जो यूरोप का दिल मसलता है ना इनके लिए कि नहीं नहीं बेचारे बेचारे, ये बेचारे नहीं, ये तुम्हें सॉर्ट आउट करने के लिए आए हैं। दे हैव कम टू टेक ओवर योर कंट्री। ये पहले तुम बात समझ लो, हो क्या रहा है यहां पे, गेम क्या है। हम लोग हर चीज में डर जाते हैं यार, कोई मुझे ना, मैं अगर ये बोल दूंगा मुझे रेसिस्ट बोल देगा यार, वो तो छोड़ो यार, छोड़ो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए यार, मुझे कम्युनल बोल देगा। बोल लो, तुम्हें जो बोलना है बोलो। हम यहां पे बैठे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स में सच बोलने के लिए, तुम्हारी पोल खोलने के लिए। रोज शाम को 6 बजे तुम्हें जलील करेंगे, तुम्हें बेइज्जत करेंगे और तुम्हारी पोल खोलेंगे। दोस्तों यहां पे वीडियो होता है खत्म। अब मैं आता हूं सवाल और जवाब पर। पहला सवाल दोस्तों ये है, द अनचेंज्ड भाई, जैन सर, जैन जी, मेरा सवाल है कि जब भी कोई कंफ्लिक्ट होती है दो कैपिटल्स के बीच में, कह रहे हैं भारत हर समय ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करता है और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दोनों को देने की कोशिश करता है, या यूक्रेन, रशिया, इजराइल, पैलेस्टीन, बट स्टिल समहाउ वी आर कंसिडर्ड एज वॉर फंडर कंट्री। वाई सो? हमें ऐसा क्यों? वॉर फंडर कंट्री कोई कंसिडर नहीं करता, आपको गलत इंफॉर्मेशन है। कौन कंसिडर करता है? आप पोस्ट करिए कोई आर्टिकल। वॉर फंडिंग इंडिया करता है, आप ये कह रहे हैं कि इंडिया इज कंसिडर्ड वॉर फंडिंग कंट्री। कौन कंसिडर करता है? मैंने तो आज तक नहीं सुना। मैंने आज तक पाकिस्तानियों तक नहीं सुना, मैंने चाइनीज से नहीं सुना आज तक कि इंडिया ने वॉर फंड, इंडिया करता ही नहीं, वॉर फंड करा ही नहीं। तो ये जो आपको इंफॉर्मेशन है, पता नहीं आपने या तो सोशल मीडिया से ली है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो है दिस इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। हाँ, इफ वी गो टू वॉर विल फंड आवर ओन वॉर, वो बात ठीक है। अगर हमें किसी को ठोकना होगा हम ठोक देंगे, किसी और के फड्डे में ना हम पड़ते। और इंडिया फर्स्ट,
हमें कोई किसी के फड्डे में इंटरेस्ट नहीं है, इंडिया फर्स्ट। भारत का फायदा कहां है, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है जी। राकेश स्वेन, जैन सर, जैन राकेश जी, मेरा सवाल यह है कि सब लोग चुपचाप एंगेज कर रहे हैं हमास और इजराइल के बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में, पर चाइना जो है ये सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा है, लुक्स लेस एग्रेसिव ऑन ताइवान। इज चाइना गोइंग टू डू समथिंग बिग, विल इट अटैक? क्या चाइना ताइवान को अटैक करेगा? मेरा एस्टिमेट है कि नहीं करेगा। मेरा एस्टिमेट है नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका चाइना को, देखिए चाइना के पास पैसा बहुत है, राइट, लेकिन चाइना को देखिए, चाइना अंदर से उसकी इकोनॉमी का बैंड बजा हुआ है। ठीक है जी। अभी भी चाइना के पास बहुत पैसा है, अभी भी दुनिया की सेकंड रिचेस्ट कंट्री है आफ्टर अमेरिका चाइना। तो चाइना को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि उसकी सारी बैटरियां फूक गई हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन चाइना के हाल बहुत बुरे हैं। रियल एस्टेट क्रैश हो चुका है, बैंकिंग क्रैश चाइना में हो चुका है, लोग वहां पे नौकरी रोजगार ढूंढ रहे हैं, उनको नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है। इस वक्त अगर चीन अटैक करता है ताइवान पे, अमेरिकन और यूरोपियन सिर्फ एक चीज बोलेंगे, उनको चाइना से लड़ने की जरूरत थोड़ा है। वो अपनी कंपनियों को बोलेंगे निकलो वहां से चाइना से। चाइना दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल्स है। आपको चाइनीज मोटरसाइकिल का ब्रांड का नाम बताएं। कार्स बनाता है चाइना, बीवाईडी थोड़ा सा फेमस हो गई, बीवाईडी के अलावा कोई कार का ब्रांड बनाए बताएं चाइना का। चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, ये सब बनाता है चाइना। कोई चाइनीज वॉशिंग मशीन का नाम बता दें? नहीं है ना। ये सारा का सारा अमेरिका से पैसे लेके अमेरिका को ही दांत पंजे दिखा रहा है चाइना, और अमेरिका ने धीरे धीरे वहां से निकालना शुरू कर दिया। अगर चाइना अटैक करता है ताइवान पे, तो ये जो धीरे धीरे कंपनी निकल रही है ना वहां से और भारत आ रही है, ये मामला बहुत तेजी पकड़ लेगा, बहुत तेजी पकड़ लेगा। एंड अमेरिकन विल जस्ट टेल, फास्ट ट्रैक करो, निकलो चाइना से, हम तुम्हें 6 महीने दे रहे हैं, 1 साल दे रहे हैं, निकलो वहां से। और फिर भारत के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। भारत बोलेगा ठीक है, डोंट वरी यार, इतना पैसा है, तुम बताओ। पूरी की पूरी टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग, फॉर उदाहरण दे रहा हूं, पूरी की पूरी टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग आप भारत लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कितनी जमीन चाहिए? 1000 एकड़, 2000 एकड़, डन। ये लो, पैसे चाहिए, लो, आओ, पूरा का पूरा एप्पल ले आओ, यहां पे पूरा का पूरा ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कौन कौन सी कंपनियां भारत आना चाहती हैं। यहां पे तो स्टेट्स के बीच में, भारत में स्टेट्स के बीच में, यूनियन टेरिटरीज के बीच में लड़ाई चलती है, रेगुलर लड़ाई चलती है कि कौन कितनी इन्वेस्टमेंट ला सकता है। तूने इतना लाया, मैं इतना लाऊंगा। अच्छा तू इतना लाया, ओ बेटा देख मैं कितना लाता हूं। यहां पे तो भारत में ये लड़ाई है। जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, उनका सिर्फ एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य कि मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैं अपने स्टेट में कैसे ला सकता हूं, जिससे कि मेरे स्टेट के जो लोग हैं उनके हाल और ठीक हो। क्या आपको लगता है चाइना को पसंद आ रहा होगा? बिल्कुल नहीं। चाइना समझता है ये डेंजर, और मुझे नहीं लगता कि चाइना ताइवान को इन्वेड करेगा। लेकिन यार देखो, सुनो, हम गलत भी हो सकते हैं, है ना भाई। वी कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, आई हैव बीन रॉन्ग इन द पास्ट। मेरी एक भविष्यवाणी थी कि रूस अटैक नहीं करेगा यूक्रेन को, ठीक है ना। मैंने बोला था रूस नहीं करेगा, रूस ने करा। तो ऐसी बात नहीं है कि मेजर गौरवारिया की अगर कोई मैं बोलूं मेरी बात गलत नहीं हो सकती। आई एम ह्यूमन बीइंग, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरा ये एनालिसिस है कि नहीं अटैक करेगा, स्टेक्स आर वेरी हाई। ये मेरा करंट एनालिसिस है। अच्छा जी, पंखुड़ी श्रीवास्तव, पंखुड़ी जी नमस्कार, जय हिंद। टेररिज्म इज अ सीरियस प्रॉब्लम। टेररिज्म एक सीरियस प्रॉब्लम है, सिर्फ नॉन मुस्लिम कंट्रीज के लिए नहीं, मुस्लिम कंट्रीज के लिए भी। तो फिर ये मुस्लिम देश ये ऐसी एक्ट्स को क्यों सपोर्ट करते हैं इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे? क्या आपको लगता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये फॉर्म करें ऑर्गेनाइजेशन टू एजुकेट पीपल, इस्लामिक कंट्रीज करें अबाउट हाउ इट इज डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी एंड पीस फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग देयर ओन कंट्री, दे विल स्टॉप सपोर्टिंग। यानी कि मुस्लिम कंट्री, मुसलमान जो देश हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो लोगों को अपने एजुकेट करें कि टेररिज्म जो है ना, टेररिज्म ये कैसे लोगों को बर्बाद कर रहा है। तो हो सकता है कि कुछ इनके हालात बदलें। देखिए ऐसा है कि मुस्लिम कंट्रीज टेरर सपोर्ट नहीं करती वैसे जैसा आप समझते हैं, ठीक है जी। मैं आपको बताता हूं छोटी चीज, पाकिस्तान सपोर्ट करता है, खुल के करता है, क्योंकि उनका माइंडसेट टेररिस्ट वाला है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद पाकिस्तान बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, ठीक है। वो एथीस्ट होते फिर भी सपोर्ट करते, वो बेसिकली टेररिस्ट ही हैं। उनको, उनके दिल के अंदर से जिहाद निकलता है पाकिस्तानियों के। एक जमाने में सऊदी अरब रेडिकल इस्लामिस्ट फिलॉसफी एक्सपोर्ट करता था, सऊदी अरब ने बंद कर दिया। यहां की जो हदीस थी उसने बैन कर दी, मोहम्मद बिन सलमान ने। उसने बोला सिर्फ कुरान शरीफ को, हदीस वदीस कुछ नहीं, सबको निकालो। उसने सब निकाल दिया। तो मुस्लिम कंट्रीज आर वेरी स्मार्ट,
दे डोंट सपोर्ट। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि किसी भी मुस्लिम कंट्री में आप ये नहीं देखेंगे कि फिलिस्तीन के सपोर्ट में, हमास के सपोर्ट में प्रोसेशंस निकल रहे हैं, बड़े बड़े जुलूस, कुछ नहीं, कोई कमेंट नहीं, चुप चुप। हाँ, जो फटीचर कंट्रीज हैं, जो भिखारी हैं बिल्कुल पाकिस्तान जैसे, जिनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, और जो बकवास कर सकती हैं, वो डेली कुछ ना कुछ बयान देती हैं। सऊदी अरब है, अमीर मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, सऊदी अरब ने कुछ बोला, चुप बैठा है। बिल्कुल एक मेच्योरिटी के साथ सऊदी अरब देख रहा है कि क्या हो रहा है, बिल्कुल एक मेच्योरिटी के साथ। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, आपने देखा यूएई को कुछ बयान देते हुए, चुप बैठ के मेच्योरली देख रहा है कि यार सिचुएशन क्या चल रही है। तो ऐसी बात नहीं है, मुस्लिम कंट्रीज आर हाईली मेच्योर। ये पाकिस्तान है, 2-4-5 हैं जो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है जिनका, अदरवाइज मुस्लिम कंट्रीज आर वेरी मेच्योर एंड नोबडी सपोर्टिंग टेररिज्म एज सच। एक्चुअली क्या है कि उनके जो स्ट्रीट है, द मुस्लिम स्ट्रीट, दैट इज इन फेवर ऑफ पैलेस्टीन। और जो हुक्मरान हैं वो डरते हैं स्ट्रीट के ओपिनियन से, क्योंकि अरब स्प्रिंग हो चुका है। पंखुड़ी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार अरब स्प्रिंग के बारे में जरूर पढ़िएगा, तब आपको पता लगेगा कि प्रो पैलेस्टीन डेमोन्स्ट्रेशंस मुस्लिम कंट्रीज में क्यों नहीं हो रहे, खासतौर से अरब कंट्रीज में। ठीक है जी, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो की लिंक को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।